नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 50 हमें करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकैती के। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है आपके अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए 24 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो 302 का आंसर आपका जाएगा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है ना, इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सिक्योरिटी की बात आएगी तो अजीत डोभाल साहब हमारे आ जाएंगे वहाँ। ठीक है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो रवांडा बिल कहाँ पारित किया गया? ब्रिटेन में। दूसरे देशों में ज़्यादातर काम यही करे, रवांडा बिल पेश करा रहे हैं ब्रिटेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल पूछा है 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी? तो कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया? तो ये है अनुच्छेद 142, है ना। ओके, चलिए लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, है ना, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो वो है आपकी एताना बोनमती। कौन है? एताना बोनमती। अवार्ड का नाम है आपका लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। ठीक, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए? डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी यूपी सरकार ने हमारे टीचरों के लिए किया था साइन के लिए, हंगामा काट दिया भाई। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। तो 308 का ऑप्शन आपका क्या जाएगा? ए, यूसेन बोल्ट। इसमें जो हम जीत गए थे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है इजराइल में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी, है ना, मतलब मौसम विज्ञान संगठन ने एक आपदा राजधानी घोषित करी है 2023 में। उसे किसे घोषित किया गया? बताओ। 310 का आंसर है आपका एशिया को। एशिया को विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? अभी बनी है ये। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। तो क्या नाम है उनका? वो है आपकी प्रोफेसर नईमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारत फिल्म बन गई? तो पहली भारत फिल्म थी ये। कौन सी थी? पहली भारत फिल्म। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? वो है हमारे यूजी चहल साहब को आजकल लेते ही नहीं है। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो कौन सा वो वेस्टर्न एशियाई देश है जिसमें हिंदी में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था? तो इसका आंसर है आपका कुवैत। कहाँ पर? कुवैत में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी, कौन सी? वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है? बताइए। तो 315 का आंसर जाएगा आपका सी, रामचरण। ये रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है अब तक देखने में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो वो आंसर है आपका दिल्ली में। कहाँ की गई है? दिल्ली में। जलवायु घड़ी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन आपका तमिलनाडु राज्य में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? तो कौन से वैज्ञानिक हैं इसमें जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला? तो आंसर है डॉक्टर पावुलरी सुब्बाराव। डॉक्टर पावुलरी सुब्बाराव। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया? किसने किया था? अमेरिका ने। तो बताइए 319 का आंसर क्या है? तो फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का वीटो का उपयोग किया किसने? अमेरिका ने, क्योंकि ये तो इजराइल के पक्ष में रहता है ना हमेशा। हाल ही में किस राज्य में खोंजोम दिवस मनाया गया? तो 320 का ये आपने वैसे ही पढ़ रखा होगा, मणिपुर में। खोंजोम दिवस आपका कहाँ पर? मणिपुर में कुकी और मैती जनजाति के बीच का जो संघर्ष चल रहा है अभी तक। लोकटक झील कहाँ पर है आपकी? मणिपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध, इनका केस जब आप इलेक्शन थोड़ा सा अपडेट रखते होगे तो बड़ा ही इसका विरोध हुआ था कि मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया था। तो बताइए कौन सी सीट है? तो वो सूरत में। कहाँ? सूरत में अपोजिशन ने सूरत ना देखी। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की? बताओ किसे हमने पहली बार अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भेजा? तो फिलीपींस। मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भेजा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? आने वाले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? इसका आंसर है आपका 77 वर्षों में। ये अकॉर्डिंग टू UN पॉपुलेशन, ये जो फंड है इसके अनुसार 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? किसने किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो ये है आधारशिला। कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। आधार क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, कैसे मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो क्या आंसर है इसका? 2030। क्या है? 2030 तक। तो ये 2030 तक आपका जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? बताओ 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, क्या नाम है? विजडन लीडिंग्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स के नाम से के रूप में चुना गया है? किसको चुना है? पैट कमिंस, नेट आइवर ब्रंट। तो दोनों हैं, A और B दोनों। ठीक है। 5वां T20 डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता? 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है डीफ बेंगलोर बादशाह। होता होगा T20 की तरह, हमारी नॉलेज में तो है नहीं, अब इतने मैच थोड़ी देखते हैं। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एरेबस है ना, वोल्केनो है, तो किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर है अंटार्कटिका में। तो माउंट एरेबस आपका कहाँ पर है? अंटार्कटिका। याद कर लो इसको। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अपनी अहम भूमिका निभाई? श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है। चलिए, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024
पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने कुल पदक जीते? तो 332 का आंसर क्या है आपके अनुसार? तो ये है ए 22। टोटल कितने पदक जीते? 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका आंसर जाएगा ए आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर लिया। चलिए, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में कौन सा भारत को स्थान मिला है? तो ये है आपका 10वां स्थान आपको मिला है इसमें। ठीक है, चलिए, किर्गिस्तान में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 9 पदक जीते। दुनिया की पहली सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है बताइए? तो 336 का आंसर आपका जाएगा बी 10वां। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अगर आप देखोगे तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है 10वीं। तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में पहली रैंक किसकी है? ये आंसर बता देना भैया, हमको भी कमेंट सेक्शन में मालूम पड़ जाएगा। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर है बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कराया और वो भारतीय अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर दीजिए। तो इसका है अवंतिका वंदनपू। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है बताइए? हाइब्रिड पिच से समझते होंगे, तो उसका उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो ये है आपका आंसर धर्मशाला। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? कहाँ हो सकता है बताइए आंसर इसका, थोड़ा सा गैस करके। तो आंसर लगेगा गुजरात। आंसर क्या है? गुजरात। मोदी जी अपने ही घर पे ही ले जाएंगे। तो किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है? गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? संजना सांघी। तो स्पेस से जोड़ लो, ट्रिपल एस हो जाएगा, स्पेस इंडिया संजना सांघी। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो आर्टेमिस समझौता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो आर्टेमिस समझौते में अभी 39वां देश शामिल हुआ है। तो 342 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका स्लोवेनिया। क्या आंसर है? स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? वो भाई साहब, इसमें कोई रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं छोड़ पाएगा। छक्का सिक्सर किंग तो नहीं बोला जाता है भाई। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? वाह, आग उगलता था क्या ये? नाम क्या रखा है? अंगारा A5। कौन सा देश हो सकता है ऐसा नाम रखने वाला भाई? तो ये है रूस। ज़्यादा ही गुस्से में आ गया रूस आजकल यूक्रेन के संघर्ष में। नाम रखा है अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया किसने? रूस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? अब देखो, पहले भारतीय हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, है ना। ब्लू ओरिजिन ने पहले भी जो है यात्राएं कराई हैं अंतरिक्ष में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहले भारतीय हैं वो हैं गोपीचंद थोटाकुरा। नाम भी क्या है? गोपीचंद थोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक A.V. विडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है इजराइल। A.V. विडरसन ये जो है इजराइल के हैं, इनको ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मैल्कम आदेसिया, क्या है? डॉक्टर मैल्कम आदेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को किसे दिया गया? तो 347 का आंसर आपका बैठेगा प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका। ठीक। हाल ही में जारी ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है?
तो ये है 3rd नंबर पे। ठीक है, स्टार्टअप जब से बढ़ा है तो स्टार्टअप के बाद आपका जो है एनवायरनमेंट यहाँ बना, उसके बाद यूनिकॉर्न कंपनियाँ लगातार इंडिया में बढ़ती रही। 3रे नंबर पे इंडिया। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया गया? तो बताइए 349 का आंसर क्या होगा आपका? तो ये है आपका उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज दस्तलिक, ठीक है, पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा टॉप 50 के जो क्वेश्चन हमारे डेली 15 से 16 मिनट के रहते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका आंसर है आपका 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 16 मिनट में। आप 1.5 गुना स्पीड पे देख लेना, चाहे आप जो है डबल स्पीड पे देख लो, 7-8 मिनट में सुन लो आराम से। ठीक है ना, रिवीजन करने के लिए। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन अब यूपी पीसीएस भी नहीं पूछता, पर इनके पॉइंट आपको मिल जाएंगे, है ना। जो ऑप्शंस रहते हैं ना, ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर 4 ऑप्शन और वैसे भी कैसे भी ट्रिकी बनाएगा तो भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।